अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, उनका सम फंक्शन, ये सारे कन्वर्ज कर रहे हैं एक सम फंक्शन f पे। सम फंक्शन f का मतलब क्या है, f ऑफ x। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि योर f ऑफ x दोनों ही इस पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो सम फंक्शन f ऑफ x विल बी दिस, एंड अगेन सम फंक्शन f ऑफ x विल बी समेशन bn x की पावर n। ओके, n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो n जाएगा फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? नाउ डिफरेंशिएट इट k टाइम्स। तो व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस k टाइम ना, व्हाट विल यू गेट। मैं जो इससे पहले वाली थ्योरम की जो कोरोलरी मैंने बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। तो 1 टू इन्फिनिटी ए के kth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना हम, तो ए एन एक्चुअली ए एन, ये क्या आएगा n n माइनस 1 n माइनस 2 लाइक दिस, हम जाएंगे n माइनस के प्लस 1 तक। ठीक है, एक्चुअली नॉट n माइनस के प्लस 1, n माइनस के माइनस 1 तक जाएंगे। क्लियर है? n माइनस के माइनस 1 तक, जो भी आप x की पावर में लिखोगे उससे एक कम यहाँ पे जाएगा। क्लियर है? जब आपने n लिखा, इसको जब लिखोगे n, ऊपर आएगा n माइनस 1, तो यहाँ पे जो जितना आप यहाँ पे लिखोगे उससे एक पावर यहाँ पे माइनस आएगी, तो यहाँ पे k प्लस 1 ही आएगा। क्लियर है? अब देखो सिमिलरली इसके लिए डिफरेंशिएट करो, एफ के एक्स इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, क्या आएगा आपका बी एन एज इट इज, अगेन केथ कोफिशिएंट क्या आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 लाइक दिस, n माइनस के प्लस 1 x की पावर n माइनस के, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, ये नेगेटिव आएगा। क्लियर है? अब ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, नेगेटिव आएगा वहां पे। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 0। ये दोनों को f ऑफ के एक्स या f ऑफ x के इक्वल क्यों लिया मैं बता चुकी हूँ आपको। अब x को 0 पुट कर दो दोनों में, तो f के एट x इज इक्वल टू 0 विल बी, n को अभी आप x को 0 पुट करोगे, ठीक है, f के 0, तो f के 0 विल बी समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, आपने x को 0 पुट करना है, तो ए एन n माइनस 1 n माइनस 2 लाइक दिस, n माइनस के माइनस 1। चले, यू पुट दिस x 0। एक काम करो, अभी x को 0 नहीं पुट करो, एक सेकंड, एक चीज बतानी है, पहले वो सुनो। n को 1 रख दे, ये वाली चीज 0, इसकी वजह से पूरी टर्म 0 है। n को 2 रखूंगी, ये वाली टर्म 0, उसकी वजह से सारी टर्म 0। 3 रखने पे ऐसे ही, जब तक मैं n को k माइनस 1 रख रही हूँ तब तक मेरी क्या आ रही है, सारी टर्म 0 आ रही है। तो क्या मैं अपने समीशन को k से शुरू कर दूं? बिल्कुल कर सकते हो। जब मैं इसको k से शुरू करूंगी तो मेरे यहाँ तक की, एक सेकेंड, ये क्या है, x की n माइनस के, जब k से शुरू करूंगी ना, मेरी फर्स्ट टर्म बनेगी, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी। फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, वो आएगी ए के फैक्टोरियल प्लस ए के प्लस 1 के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए के प्लस 2 के प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, लाइक दिस बाकी टर्म्स आएंगे। अब पुट करो x को 0, अब पुट करो इस x को 0, तो f के एट 0 विल बी k फैक्टोरियल इंटू ए के। सिर्फ ये टर्म क्यों बची, क्योंकि x है 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर है तो 0 हो जाएगा। जितने भी अपकमिंग टर्म्स है ऑल ऑफ देम विल हैव सम पावर ऑफ x, तो दैट विल बी 0, तो यहां से ये वैल्यू आई। सिमिलरली व्हेन आई डू फॉर bn, तो उसके लिए भी क्या चीज निकल कर आएगी, k फैक्टोरियल b, k निकल कर आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये f ऑफ x जो है दोनों के लिए सेम था, तो अगर मैं उसकी वैल्यूज निकालूंगी तो वो भी सेम आएगी। डिफरेंशिएबिलिटी से अगर मैं उसकी वैल्यू निकालती हूँ तो वो भी सेम आएगी। इसका मतलब k फैक्टोरियल ए के किसके इक्वल होगा, k फैक्टोरियल बी के इक्वल होगा। यहाँ पे k फैक्टोरियल से k फैक्टोरियल कैंसिल, ए के आया आपके बी के इक्वल। जब ए के आपके बी के इक्वल आया और आपने k पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी, ये k वैसे भी है किसके इक्वल, n के इक्वल है ना, यहाँ पे किधर है n के इक्वल होता है ये के।
जस्ट एक वेरिएबल है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसी को कैन आई राइट कि an इज इक्वल्स टू bn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। जब इस k पे कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं तो ये चीज एवरीवेयर होल्ड कर रही है। एवरीवेयर होल्ड करने का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स पे भी होल्ड करेगी। तो ये थी आपकी यूनिकनेस थ्योरम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।